लोग वेद शास्त्र को पढ़कर तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे और जो लोग वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं उनको तत्वबोध कैसे हो। इसीलिए वेद व्यास जी ने कृपा करके 17 पुराण महाभारत इन ग्रंथों की रचना की। इसके बाद भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, मन उनका अशांत था। एक दिन देवर्षि नारद वेद व्यास जी के आश्रम में घूमते घूमते पहुंच गए। देवर्षि नारद ने व्यास जी को देखा तो व्यास जी बड़े उदास थे। देवर्षि नारद ने कहा, व्यास जी आप इतने उदास क्यों हैं? तो वेद व्यास जी ने कहा, मैंने लोक कल्याण के लिए 17 पुराण महाभारत इन सारे ग्रंथों का प्रणयन मैंने किया। वेद के सारे तत्वों को सरल भाषा में सबके लिए सुगम कर दिया, सुलभ कर दिया। इतना करने के बाद भी मेरे मन को प्रसन्नता नहीं हो रही। मन में एक बात आती है कि अभी कुछ और करना बाकी है, लेकिन क्या करना बाकी है यह समझ में नहीं आ रहा। व्यास जी लिखते हैं कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयस मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह। जो लोग वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं, कौन कौन? बोले स्त्री। स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि उसका उपनयन संस्कार नहीं होता। और चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। और ब्राह्मण में भी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अनुपनीत हैं, जिनका उपनयन नहीं हुआ अथवा संध्या वंदनादि कर्म नहीं करते हैं, उनको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। वेद की बड़ी मर्यादा है। वेद को विधि से पढ़ा जाता है और उस विधि में कई बातों पर विचार किया जाता है। पढ़ने का अधिकारी कौन है और कितने संस्कार होने के बाद तब वो वेद पढ़ने का अधिकारी होगा, और कब पढ़ा जाएगा और किससे पढ़ा जाएगा, ये सब विचार किया जाता है और तब वह व्यक्ति वेद पढ़ता है। तो स्त्री के लिए और चतुर्थ वर्ण के लिए और अनुपनीत द्विज के लिए अथवा पतित द्विज के लिए वेदादि अध्ययन का निषेध किया है वेदों ने। वेदों में ही इन सब चीजों का वर्णन। और यह कोई पक्षपात नहीं है, अपितु उनके कल्याण के लिए। जैसे कोई वस्तु किसी के लिए कल्याण कारक होती है तो वह दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकती है। ब्राह्मण को वेद पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होगी, धर्म की प्राप्ति होगी, लेकिन स्त्री अगर वेद पढ़े तो उसको पुण्य नहीं होगा, पाप हो जाएगा, उल्टे पाप हो जाएगा। इसलिए पाप से वो बचे, इसलिए शास्त्र ने कहा तुम मत पढ़ो। शास्त्र तो सबके कल्याण की कामना करते। अब इन बातों को न जानने वाले लोग मनमानी बातें, अनर्गल बातें करते हैं और इसमें पक्षपात और विद्वेष की भावना से प्रेरित होकर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अनेक प्रकार की बातें कहें। अभी आज ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो हमने देखा कि श्री श्री रविशंकर जी, जिनका बड़ा नाम है दुनिया में योग के मार्ग में, वो वीडियो में कह रहे थे, कोई उनसे प्रश्न पूछा वेद किसको पढ़ना चाहिए? बोले सबको पढ़ना चाहिए। और कहीं नहीं लिखा है कि वेद केवल द्विज को पढ़ना चाहिए। लेकिन अब उनसे कौन पूछने जाए कि वो कितना पढ़े हुए हैं, वेद के कितने ग्रंथ होते हैं, वेद की क्या मर्यादा है, कभी गुरु परंपरा से उन्होंने पढ़ा नहीं। और तर्क उन्होंने क्या दिया? बोले तर्क ये दिया कि जो वेद पढ़े वही ब्राह्मण। ब्राह्मण वेद पढ़ेगा ऐसा नहीं, जो पढ़े वो ब्राह्मण। कैसे? तो लौकिक तर्क दिया, क्षणिक तर्क, जो देखने में बड़ा तर्क संगत लगता है लेकिन है नहीं। क्या तर्क दिया? बोले जो डॉक्टरी पढ़ेगा वो डॉक्टर होगा, जो इंजीनियरिंग पढ़ेगा वो इंजीनियर होगा, उसी तरह जो वेद पढ़ेगा वो ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण वेद पढ़ेगा ऐसा नहीं, जो वेद पढ़े वो ब्राह्मण। तर्क तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर शास्त्रों के आलोक में विचार किया जाए तो शास्त्र जो कहते हैं
वही सिद्धांत मान्य होता है, क्योंकि धर्म शास्त्र के अनुसार चलता है, व्यक्ति के अनुसार नहीं चलता। धर्म एक व्यवस्था है और वह व्यवस्था एक संविधान के अनुकूल चलती है, वो संविधान शास्त्र है। शास्त्र संविधान से धर्म चलता है, किसी व्यक्ति के द्वारा धर्म नहीं चलता और न किसी संस्था के द्वारा धर्म नियंत्रित होता, अपितु व्यक्ति और संस्थाएं धर्म के द्वारा नियंत्रित होती। और धर्म का नियामक कौन है? बोले धर्म का नियामक शास्त्र है। अगर वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण होता तो फिर पतंजलि महर्षि क्यों कहते? शायद पतंजलि महाभाष्य को श्री श्री रविशंकर जी ने नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने भाष्य में कहा कि ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदोध्येयो गेयश्च, कहते हैं ब्राह्मण को निष्कारण षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए। तो अगर वेद के अध्ययन करने से वो ब्राह्मण होगा तो फिर पहले ब्राह्मण हो तब वेद पढ़े, ये बात पतंजलि क्यों कहेंगे? महर्षि पतंजलि ने अपने शास्त्र में कहा है, महाभाष्य में, कि ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदोध्येयो गेयश्च, ब्राह्मण को निष्कारण वेद का अध्ययन करना चाहिए, बिना प्रयोजन वेद का, षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण के लोग वेद अध्ययन के अधिकारी हैं और वेद पढ़ने से ब्राह्मणत्व तो सिद्ध नहीं होगा, अपितु ब्राह्मण होने पर ही और क्षत्रिय होने पर ही, वैश्य होने पर ही वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है। मनु जी महाराज भी कहते हैं मनुस्मृति में कि उपनीय तो यह शिष्यम वेदम अध्यापये द्विजा, आचार्य शिष्य का उपनयन करके तब उसको वेद पढ़ावे। ये वेद पढ़ने की विधि है। ठीक है, वेद सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन अब वेद पढ़ना किसको चाहिए, कैसे चाहिए, इस विधि पर जब विचार करेंगे तब वेद कहता उपनीय तो यह शिष्यम वेदम अध्यापये द्विजः। पहले ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार हो तब गुरु उसको वेद पढ़ावे। तो अब ब्रह्मचारी का उपनयन हो तो किसका उपनयन कब हो, अब इस पर विचार होगा। जब इस पर विचार होगा तब वेद भगवान कहते हैं बसंते ब्राह्मणम उपनयित, बसंत ऋतु में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो, ग्रीष्मे राजन्यम शरदि वैश्यम, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय का यज्ञोपवीत हो और वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार हो। और जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तब उसके बाद फिर एक संस्कार करना पड़ता है जिसका नाम वेदारंभ है। तब वेदारंभ करने के बाद वो वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। वो भी ऐसे नहीं, गुरु के सम्मुख बैठकर गुरु उच्चारण अनुच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण जब करता है तब वो वेद अध्ययन कहलाता। इस तरह से वेद पढ़ने की शास्त्र संबद्ध विधि है। इस प्रकार वो वेद पढ़ता है। और जो उन्होंने कहा कि जो वेद पढ़े वही ब्राह्मण, तो वेद तो राम जी ने भी पढ़ा था, शायद रामायण भी नहीं पढ़ा होगा श्री श्री ने, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। रामायण की चौपाई में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान राम ने भी तो वेद का अध्ययन किया। तो अगर वेद अध्ययन करने मात्र से कोई ब्राह्मण हो जाए, जो वेद पढ़े वो ब्राह्मण, तो फिर तो राम जी भी ब्राह्मण होते, क्षत्रिय क्यों कहलाते? रामायण प्रमाण है। भगवान कृष्ण ने गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन किया। इसलिए यह समझना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण सनातन धर्म के मूल आधार हैं और यह जन्मना है, कर्मणा नहीं। जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता है और फिर वर्ण के निर्धारण के अनुसार उनके कर्म का निर्धारण होता है, किसको क्या करना है। जहां तक स्त्री को वेद पढ़ने की बात है, ब्राह्मण की ही स्त्री हो लेकिन वो वेद नहीं पढ़ सकती। क्यों? बोले उसका उपनयन नहीं होता। उपनयन न होने के कारण, अनुपनीत होने के कारण, उसे यज्ञोपवीत न होने के कारण ब्राह्मण की स्त्री भी वेद नहीं पढ़ सकती, क्षत्रिय की स्त्री भी वेद नहीं पढ़ सकती, वैश्य की स्त्री भी वेद नहीं पढ़ सकती। वो ब्राह्मणी होगी, उसका पूजन होगा, वो आदरणीय है, वंदनीय है, गुरु माता है, लेकिन वो स्वयं वेद नहीं पढ़ सकती। क्यों? बोले उसका उपनयन नहीं हुआ। हाँ, वेदों में कुछ विशेष व्यवस्थाएं जरूर होती हैं। विशेष व्यवस्था क्या है? बोले विशेष व्यवस्था यह है कि कहीं पर किसी यज्ञ में कुछ 1-2 कार्य ऐसे होते हैं जो जजमान की पत्नी के द्वारा ही कर्तव्य होते हैं।
वहां पर उसको वेद मंत्र के एक टुकड़े का उच्चारण उसके मुख से कराया जाता है, और वहां पर भी वह विशेष विधि होती है कि उसके कमर में मूज की मेखला बांधकर योगत्र बंधन किया जाता है। पत्नीम सन्नहयति, पत्नी को सन्नहन करके योगत्र बांध करके तब हवन करने वाला जो घी है, जिस घृत से आहुति दी जाएगी, उस घृत को जजमान की पत्नी देखती है। जब वो देख लेगी तभी वो हवन के योग्य होगा। तो वह घी जब उसके सामने रखा जाता है घृत, उस समय वह पत्नी उस घृत को देखते समय मंत्र के एक कंडिका के एक अंश का वो उच्चारण करती है। वह उस समय उससे कराया जाता है बोल करके, अदब्धे नत्वा चक्षुषा पश्यामि। तब वहां एक भी उसके लिए भी इतनी विधि है, वह भी विशेष विधि है, सामान्य विधि नहीं। और विशेष विधि जो होती है वह विशेष परिस्थिति के लिए ही होती है और उतने मात्र के लिए होती है। ये संविधान है। शास्त्र के अनुसार धर्म चलता है, धर्म के अनुसार हमको आपको चलना होता है। किसी व्यक्ति के अनुसार धर्म नहीं चलता है, और व्यक्ति कोई धर्म का नियामक नहीं है। लेकिन ये सब कांड इसीलिए हो रहा है कि आज मुझे कहते हुए संकोच नहीं है कि धर्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गैंग सक्रिय है। एक गैंग सक्रिय है, जिस गैंग के एक सदस्य ये भी हैं, श्री श्री जी महाराज। हाँ, वो एक बहुत बड़ा गैंग है जो इस प्रकार की ऊल जलूल बातें समय समय पर करता रहता है, और उसका पोषण विदेशी धन के द्वारा होता है। बंधुओं, आज के समय में सत्य धर्म को जानने के लिए, सनातन सिद्धांत को समझने के लिए शास्त्रों का आश्रय लेना होगा, क्योंकि सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शास्त्र जो कहे वही मान्य है। शास्त्र के विरुद्ध ब्रह्मा भी आकर के कहें तो उनकी बात मान नहीं होती, वो चाहे कोई भी हो। और उदाहरण उसका बुद्धावतार है, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। भगवान बुद्ध भगवान के अवतार हैं। 24 अवतार में हम उनकी गणना करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का हम मंदिर नहीं बनाते। किसी हिंदू के घर में बुद्ध का मंदिर हो तो बताओ, बुद्ध के नाम पर कोई व्रत किया हो तो बताओ, बुद्ध की कोई कथा हमारे आपके घर में होती हो तो बताओ, क्यों नहीं होती? और जबकि वो भगवान के अवतार हैं, उनको हम अवतार मानते हैं, लेकिन उनका कोई मंत्र हमारे यहाँ प्रचलित हो, बुद्ध भगवान का कोई मंत्र कोई जानता हो तो बताओ। अब वो उनके अनुयायी लोग जो मंत्र पढ़ते हैं, नमो अणिहंतारम बुद्धम शरणम गच्छामि, वो उनके बनाए हुए अपने मंत्र हैं। लेकिन बुद्ध का कोई मंत्र, कोई उपासना, कोई पद्धति हमारे यहाँ हो नहीं। क्यों नहीं? इसीलिए नहीं है कि बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो शास्त्र विरुद्ध दिया। तो जब भगवान भी शास्त्र के विरुद्ध उपदेश दें तो ऐसे भगवान को हम त्याग सकते हैं, तो आज के ये आदमी किस खेत की मूली? इसलिए शास्त्र को, धर्म को समझने के लिए शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। और शास्त्र सम्मत सिद्धांत यही है कि सजातीय सवर्णा भार्या के द्वारा उत्पन्न जो संतान, वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रैवर्णिक वेद पढ़ने के अधिकारी हैं, और उन्हीं को वेदोपदेश किया जाता है। अब बचे बाकी लोग, बोले उन लोगों का कल्याण कैसे हो? बोले उनका भी कल्याण होगा। सनातन धर्म सबके कल्याण की बात करता है, ये पक्षपाती नहीं। अब उनका कल्याण कैसे हो, उसके लिए दूसरी व्यवस्था दी गई। उसकी दूसरी व्यवस्था ये है कि उन्हीं वेदों के रस को, वेदों के सिद्धांत को भगवान ने कृपा करके 18 पुराण और महाभारत और रामायण के रूप में प्रस्तुत किया। जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते वे रामायण पढ़ करके, भागवत पढ़ करके, गीता पढ़ करके, 18 पुराण को पढ़ करके, महाभारत को पढ़ करके वो कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं के लिए मार्ग भगवान ने खोला। इसीलिए वाल्मीकि रामायण भी क्या है? बोले वेदावतार है। जो व्यक्ति वेद नहीं पढ़ सकता वो रामायण पढ़ ले, वाल्मीकि रामायण पूरी पढ़ो, उससे आपको वेद के तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और उसमें अधिकार का निरूपण नहीं है, सभी पढ़ सकते हैं। पठन दिजो वाग वृषभत्वमीयात स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात। सभी लोग उसे पढ़ करके आत्मकल्याण को प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी ने भी विचार किया कि जो लोग वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं, संध्या वंदनादि कर्म जिनके द्वारा नहीं होता है, जो अनुपनीत हैं और जो उसके अधिकारी नहीं हैं,
उनका भी कल्याण हो, इसीलिए वेद व्यास जी ने 17 पुराण और महाभारत लिखा। और इसी भागवत में कह रहे, उसमें एक प्रश्न उन्होंने भी किया था, भाई कहाँ लिखा है कि उनको वेद नहीं पढ़ना चाहिए। शायद भागवत भी नहीं पढ़ा होगा उन्होंने, नहीं तो भागवत का ये श्लोक उनको मिल जाता जो यहां पर लिखा है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। और इन विषयों पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो व्यक्ति चिंतन करेगा वो निश्चित रूप से भ्रम में पड़ जाएगा। पूर्वाग्रह से रहित होकर शास्त्र जो कहे उस सिद्धांत को हम स्वीकार करें और पहले से हम सिद्धांत बना लें और उसको शास्त्र के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करें, ये गलत बात है। तो बंधुओं, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि जिन लोगों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं है उन लोगों का भी कल्याण हो, उनके लिए हमने पुराणों की रचना की। लेकिन इसके बाद भी मेरे मन को अभी शांति नहीं मिल रही, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद जी ने बड़ी अच्छी बात कही। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने सबके लिए सब कुछ लिख दिया। महाभारत में राजनीति, धर्मनीति, अर्थनीति, दंडनीति, समस्त नीतियों का वर्णन किया। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए साधन, उपाय, उनका स्वरूप, इन सब विषयों का वर्णन आपने महाभारत इत्यादि ग्रंथों में किया और सबके लिए किया। लेकिन एक वर्ग छूट गया, उस वर्ग के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। वो वर्ग कौन सा है? स्त्रियों के लिए तो आपने लिख दिया, चतुर्थ वर्ण के लिए सब कुछ लिख दिया, जो अनुपनीत हैं और यज्ञोपवीत आदि संस्कार से संपन्न नहीं उनके लिए भी आपने सब कुछ कल्याण का मार्ग बता ही दिया। लेकिन